दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवास योजना के बारे में। अगर आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपको आवास योजना की आवश्यकता है या फिर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपको आवास योजना की आवश्यकता है, तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो या फिर चाहे शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो। आज की इस वीडियो में आवास योजना ग्रामीण और आवास योजना शहरी दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को इसकी ऑफिशियल साइट पे चले आना है। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अभी से इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिलेगा 27 स्कीम हाउसिंग एंड शेल्टर का। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के स्क्रीन पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। अभी से स्क्रॉल करते हुए और थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको तीसरे नंबर पे दिखाई देगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और यहीं इसको चौथे नंबर आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एरो पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल्स आप सभी के सामने शो हो जाएगी। इसको मैं हिंदी में कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पेज है ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसको हम जो है बताएंगे आप सभी को। जैसे बताया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है इसको चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है PMGY के तहत 2024 तक सभी आवासहीन परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवार को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पक्का घर देने का वादा जो किया गया है, उसके तहत सरकार ने योजना चलाई है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे के बारे में यहाँ बताया गया है कि जो लोग मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 1,20,000 की वित्तीय सहायता और पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन क्षेत्रों और IAP जिलों, हिमालयी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेशों के लिए 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट यानी कि प्रति व्यक्ति यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, एक इच्छुक लाभार्थी अस्थायी घर बनाने के लिए 3% कम ब्याज दर पर 70,000 तक का संस्थागत वित्त ऋण प्राप्त कर सकता है। अधिकतम मूल राशि जिसके लिए सब्सिडी मांगी जा सकती है 2 लाख रुपए तक। ठीक है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ दी गई है, तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसकी पात्रता के बारे में जानेंगे कि जो आवास योजना ग्रामीण के लिए अगर आपको आवेदन करना है और आपको 1,20,000 रुपये की राशि चाहिए, तो उसकी पात्रता क्या है। इसके बारे में बताया गया है कि पात्रता ये है कि PMYG के तहत पात्र लाभार्थियों के कच्ची दीवारों और कच्ची छतों वाले शून्य 1 या 2 कमरे के घर में रहने वाले सभी आवासीन परिवार शामिल होंगे। SEC डाटा के अनुसार बहिष्करण प्रक्रिया के अधीन होगा, जैसे कि यहाँ बताया गया है। आश्रय विहीन परिवार होना चाहिए। हाथ से मैला ढोने वाले आदिम जनजातीय समूह, कानूनी तौर पर रिहा किया गया बधुआ मजदूर। ठीक है, इन लोगों को जो है गवर्नमेंट के द्वारा आवास योजना के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो है यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप सभी को लाभार्थी पंजीकरण देखने को मिल जाता है। एक लिंक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के 4 खंड हैं। पहला खंड में बताया गया है कि व्यक्तिगत विवरण, बैंक खाता विवरण, अभिसरण विवरण और संबंधित कार्यालय से विवरण। लाभार्थी को सफलतापूर्वक पंजीकृत या करने के लिए जोड़ने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। जैसे यहाँ बताया गया है, PMYG में सबसे पहले लॉगिन करना होगा आधिकारिक वेबसाइट पे जाके। तो दोस्तों जो ये काम है, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये काम जो है जो ऑफिसर्स होते हैं उनको करना होता है। बस आपको आपके पास जो है आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जैसे बताया गया, आवश्यक दस्तावेज में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास मनरेगा कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड, जो मनरेगा जॉब कार्ड बनता है वो होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए जिसमें कि आधार DBT लिंक होना चाहिए। और अगर आपको टॉयलेट की फैसिलिटी मिली हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर आपको 12,000 रुपये दिए गए थे तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो 2 भी मिलेगा साथ में। और साथ साथ बताया गया शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के पास पक्का घर नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने प्रधान के पास बनवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेके आपको अपने जो ब्लॉक लेवल में अधिकारी बैठते हैं, अपने ग्राम प्रधान से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग आपका अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो है मैनुअल चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आप ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है ऑनलाइन किया गया है।
जो कि जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं या जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके थ्रू करवाया जाता है, तो आप लोग उनसे संपर्क करना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी क्षेत्र के लिए किस प्रकार से आप सभी जो है अपने आवास योजना के लिए आवेदन करेंगे। इसका प्रोसेस ऑनलाइन है, जो आवास योजना है अर्बन क्षेत्र का। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, इस प्रकार से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसके बारे में सेम विवरण दिया गया है, इसके फ़ायदे बताए गए हैं, फ़ायदे आप पढ़ सकते हैं। आप इस साइट पे आएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पात्रता क्या है, पात्रता के बारे में यहाँ बताया गया है। एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, तो आपको यहाँ से इस लिंक को ऐसे कॉपी कर लेना है। आप सभी के सामने जो इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डिटेल्स प्रॉपर फिल करना होगा जैसे यहाँ बताया गया है। आवश्यक दस्तावेज़ की बात करें तो इसमें जो है आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, और आपके पास जो है राष्ट्रीय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, WS प्रमाण पत्र होना चाहिए, वेतन पर्ची, IT रिटर्न का विवरण, शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके पास पक्का घर नहीं है, और शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए कि योजना के तहत आपका घर बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप जो है इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस का ऑनलाइन है, आप लोग इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, PMAY यहाँ पे सर्च करेंगे। तब सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा PMAY HFA अर्बन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए आपका ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहीं से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि अभी यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया था उसको हटा दिया गया है। अभी यहाँ पर सिर्फ MSI लॉगिन दिख रहा है, तो इसके लिए भी ग्राम जो वहाँ के अधिकारी होते हैं शहरी क्षेत्र के, वही लोग कर सकते हैं, तो उनके पास आपको जाके मिलना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करवा सकते हैं, और इसके लिए कोई भी एक पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई पैसे मांगता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं प्रूफ के साथ में। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज से समझ गए होंगे। धन्यवाद।